देश की जो सत्ता है वो जनता के हाथ में है और जनता जो चाहे उसको सरकार बना सकती है। लेकिन कुछ अंधभक्त और कुछ गोबर भक्तों का कहना यह है कि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, ये बात मैं भी मानता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि एग्जिट पोल आने से पहले ही मोदी ये बोल देते हैं कि राजस्थान में आज के बाद में सरकार गहलोत की नहीं आएगी और कभी नहीं आएगी। भविष्यवाणी करने की हिम्मत कर रहा हूं, करो। मेरी ये भविष्यवाणी है, ये मेरे मन में ये विचार आया है और इसलिए बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। पूरे राजस्थान के लोग लिख करके रखे, इस बार तो नहीं, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार नहीं बनेगी, कभी भी नहीं। ये दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपका दोस्त लकी कोहिनूर और आप देख रहे हैं लकी कोहिनूर चैनल। तो लकी कोहिनूर चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में वह सच्चाई बताने जा रहा हूं जो आज तक आपको सच्चाई से रूबरू ही नहीं कराया गया, क्योंकि देश की जो सत्ता है वो जनता के हाथ में है और जनता जो चाहे उसको सरकार बना सकती है। लेकिन कुछ अंधभक्त और कुछ गोबर भक्तों का कहना यह है कि मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, ये बात मैं भी मानता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि एग्जिट पोल आने से पहले ही मोदी ये बोल देते हैं कि राजस्थान में आज के बाद में सरकार गहलोत की नहीं आएगी और कभी नहीं आएगी। ये क्यों बोल देते हैं? इसका मतलब यह है, इनको जनता के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि इनको भरोसा है ईवीएम माता पर। और ईवीएम जो रानी मशीन है, इसके अंदर डेटाओं में फेरबदल किया जा सकता है। हर चीज आप देख सकते हैं कि भारत टेक्नोलॉजी में पूरे वर्ल्ड में कितने देशों से आगे, सभी देशों से आगे है। तो आपके पास में एक जीता जागता सवाल है कि देश अभी टेक्नोलॉजी में आगे नहीं है और यहां पर ईवीएम से चुनाव कराए जा रहे हैं। दोस्तों, जब इसके पास में टेक्नोलॉजी की बात करें भारत के पास में, तो ये टैंक दूसरे देश से खरीदते हैं। ये एयरलाइंस की बात करें तो ये दूसरे देश से खरीदते हैं। सुरक्षा भी ये दूसरे देश के बनाए हुए टेक्नोलॉजी की जो चीजें हैं वो विदेशों से यहां खरीदते हैं। और एक जनता के ऊपर इनका भरोसा ना होने के कारण से, यहां पे एजुकेशन का अभाव होने के कारण से लोग इतना समझते ही नहीं है कि कितने घोटाले देश के अंदर हुए हैं, कितनी बहन बेटियों के साथ असमत लूटी गई है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है। लेकिन जनता का कहना है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईवीएम से धांधली होती है, ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं, पारदर्शिता नहीं है। लेकिन मोदी सरकार इतनी डरी हुई है कि वो आज जो खरीद फरोख्त, जो विधानसभा के जो चुनाव 5 राज्यों में हुए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और मिजोरम, ये 5 राज्यों में जो अभी चुनाव संपन्न हुए हैं विधानसभा के, उनके अंदर 3 राज्यों में भारी बहुमत से बीजेपी सरकार आना और ये मोदी का कह देना कि हम भारी भरकम तरीके से पूरे देश के अंदर हम सरकार बनाएंगे। यहां पर धरातल पर इनका एग्जिट पोल देखा जाए तो ये कहीं पर भी नहीं थी। लेकिन चुनावी इस रणनीति के अंदर चुनाव आयोग के द्वारा, क्योंकि एक बात आपको पता है, जब खरीद फरोख्त होती है, जब मंत्री बिक जाते हैं, जब एमएलए बिक जाते हैं, तो इसी तरीके से तो ईवीएम के अंदर घोटाला होता है तो चुनाव आयोग ही बिक गया है, क्योंकि ये चुनाव आयोग में उसी को अधिकारी बनाते हैं जो बिकने वाला हो। और इसी तरीके से अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चुनाव हो रहे थे वो ईवीएम से चुनाव हुए,
तो जिसकी जीत हुई, उन्होंने ये ईवीएम के द्वारा जीत हुई, तो लोगों को निष्पक्ष चुनाव नहीं लगा। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईवीएम से चुनाव नहीं होता है, लेकिन देश के अंदर ईवीएम से चुनाव होना यह बहुत बड़ी दिक्कत है। कैसे दिक्कत है कि जैसे आपने चुनाव के अंदर किसको वोट दिया है, उसका आपके पास में एविडेंस नहीं है कि इस बूथ में इतने वोट पड़े और मैंने किसको वोट दिया, वो आपके पास में है ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि जब आप एटीएम मशीन में जाते हैं और पैसा निकालते हैं, तो वहां पर एक स्लिप निकलती है, बैलेंस स्लिप। तो आपने कितना रुपए निकाला और इसके अंदर अभी आपका कितना पैसा बाकी है। इसी तरीके से जब आप ईवीएम से चुनाव करवाते हैं, तो ईवीएम से चुनाव करवाने के बाद में आपके पास में वो पर्ची नहीं होती है। पर्ची नहीं होना ही ये सबसे बड़ा कारण होता है, क्योंकि जो एग्जिट पोल जिस बूथ से कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, लेकिन वहां जो गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनके पास में वो पर्ची होती है, और जिस बूथ के अंदर से जो जिसको वोट सबसे ज्यादा मिले हैं वो ही वहां पे वोट कम आ रहे हैं, तो आप दावा नहीं कर सकते कि मैंने वोट इनको दिया है। लेकिन आपके पास में अगर एविडेंस होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन जनता ही नहीं, देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी पहले से बोल रही थी, और जब कांग्रेस सत्ता में थी तो बीजेपी ईवीएम का विरोध कर रही थी। लेकिन आज जो बड़े बड़े दिग्गज जो नेता हैं वो भी ईवीएम को खारिज करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ईवीएम से धांधली होती है। इसीलिए गोबर भक्त कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल मुमकिन है दोस्तों, ये सब कुछ हो सकता है जब आपके सामने देखते देखते, जब यहां पे राजस्थान के अंदर भाजपा की कोई सरकार नहीं बनने वाली थी और देखते देखते आपके सामने ही बीजेपी की सरकार बनना, ये आपके सामने पता चलता है कि ये कहीं धरातल पर नहीं थी। तो फिर क्या हुआ, तो ये छू मंत्र हो गया। छू मंत्र का मतलब है कि जैसे ही डेटा उसके अंदर सेट करते हैं वैसे सारी चीजें। अभी आपको पता है, अभी जैसे मान लो कि अभी आपने देखा होगा कि यहां पे चंद्रयान 3 गया चंद्रमा पर, तो यहां नीचे से वहां बात हो रही है, तो ये टेक्नोलॉजी है। तो दोस्तों जब यहां से ब्रह्मांड में अगर चंद्रयान पर कोई चंद्रयान भेजा गया है वहां पे, और वहां पर उनसे बात करने के लिए पृथ्वी से वहां लाखों दूर, है ना, योजन दूर पर बैठा कोई व्यक्ति उससे बात कर रहे हैं, तो ये तो छोटी सी चीज है। तो इसी तरीके से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो यूएसए है, जो बहुत बड़े बड़े देश हैं, जर्मनी है, जर्मनी की गवर्नमेंट जो ईवीएम से चुनाव कराने वाली थी, तो वहां पे निष्पक्ष चुनाव ना होने के कारण से वहां के सुप्रीम कोर्ट ने इसको नकार दिया और इसको ईवीएम को फेंको, इससे चुनाव निष्पक्ष नहीं होता है। तो आज भी जो विकसित देश है वहां पर ईवीएम से चुनाव नहीं होते, और जिस देश ने ईवीएम बनाया है वहां पर भी बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो आप दोस्तों एक चीज बताइए, जब आपके पास में जिसको आपने वोट दिया है उसका एविडेंस ही आपके पास में नहीं है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि पोलिंग बूथ से यहां से ये जीत कर जा रहा है। और जीतने की संभावना किसी जो प्रत्याशी है वो दूर दूर तक वो अब जीत ही नहीं रहा है, लेकिन धरातल पर उसकी जीत थी और अब वो जीत ही नहीं रहा और कोई और ही पक्ष जीत कर आपके सामने आ रहा है। तो ये कैसे संभव हुआ? तो इसीलिए अगर इसको डर नहीं है बीजेपी गवर्नमेंट को, तो ये डायरेक्ट क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव कराए, क्यों नहीं कराती? इसका मतलब इसको पता है कि हम सत्ता में नहीं आ रहे, और सत्ता में आने के बाद में ये विपक्ष पर ठीकरा फोड़ देती है, देखो हम सत्ता में आ गए, इसीलिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि ईवीएम ने धोखा किया है। लेकिन वास्तव में इनके जहन के अंदर आपने देखा होगा जो बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, और जिस देश के अंदर इस तरीके से जो अभी आपने देखा होगा कि जो एजुकेशन है उस एजुकेशन के ऊपर टैक्स लगा दिया गया। इतना देश विकसित हो गया क्या कि जो एजुकेशन के ऊपर टैक्स लगा दिया गया। तो जब अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो बीजेपी का शासन चलेगा, क्योंकि अंधभक्त और गोबर भक्तों को यही पता है। क्योंकि एक सांसद एक विधायक भी ये बोलती है कि राजस्थान में गवर्नमेंट बीजेपी की इसलिए आई है क्योंकि यहां पर गाय सुरक्षित नहीं है, और यहां पर एक पंडित है वो वहां पे मीट खा रहा है अच्छे तरीके से।
और कह रहे हैं यहाँ पे गाय सुरक्षित नहीं है। और गाय को तो छोड़ो दोस्तों, गाय तो दूर की बात है, वो तो जानवर है, वो तो पालतू जानवर है। लेकिन सबसे बड़ी गाय की जो मीट मंडी है वो किसके नाम पर है? ये ब्राह्मणों के नाम पर है। अल कबीर किसकी है? ये मुसलमानों के नाम पर इन्होंने बूचड़ खाना नाम रखा है अल कबीर, और उसकी मालिक है वो कौन है? वो ब्राह्मण है, वो बणिये है। और इस तरीके की साजिश आपके सामने ये क्या है? तो दोस्तों इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो लोग कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी हो रही है। जो ये जनता की बनाई हुई सरकार नहीं है, इसीलिए जनता की ये बदहाली है, क्योंकि ये ईवीएम से जीत कर आ रहे हैं। तो इसीलिए मोदी कह देते हैं कि आज के बाद में इस देश के अंदर राजस्थान में कभी भी गहलोत की सरकार नहीं बनेगी। तो ये पुख्ता एविडेंस इस तरीके से कहना, इसका मतलब यही है कि इन्होंने सही तरीके से चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी थी। लेकिन चुनाव आयोग ही जब बिक जाएगा तो फिर क्या करेंगे? जब रक्षा करने वाले लोग ही बख्शक बन जाएंगे तो जनता किससे उम्मीद रखेगी? तो दोस्तों ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इसीलिए बीजेपी गवर्नमेंट जो अभी सत्ता में आई है, तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो फैसला करने वाले हैं और जो लोग गए हैं, तो वो क्यों गए हैं? क्योंकि यहां पे सही तरीके से, जो पारदर्शिता तरीके से चुनाव नहीं हुए हैं, इसी कारण से ईवीएम का विरोध किया जा रहा है। तो फिर मैं एक लेटेस्ट न्यू वीडियो में, न्यू चैनल पर आप लोगों को जो सच्चाई दिखाई जा रही है, आप वापस फिर मैं पुनः हाजिर होऊंगा। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप कैरी फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच। ओके बाय, जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया।